आज जेके न्यूज़ टुडे में हमारे साथ खास मेहमान हैं सन ऑफ द सॉइल फारूक खान साहब, जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के। लेकिन ये इसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। इनका जम्मू कश्मीर में अपना एक रोल रहा है, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और इंटरनल सिक्योरिटी में और फिर नेशनल सिक्योरिटी में जो उनका रोल रहा है उस पर जितना कहा जाए वो कम है। लेकिन आज का इंटरव्यू हम उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक ही सीमित रखेंगे। फारूक साहब, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्राइबल अफेयर्स है आपके पास, कंज्यूमर अफेयर्स है, यूथ एंड स्पोर्ट्स है, बाकी सोशल वेलफेयर है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सारे पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कहा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर का हर शख्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज की सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं? पहले हम स्पोर्ट्स पे ही बात कर लें कि स्पोर्ट्स पे हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, क्या उस टैलेंट को हम पूरा उभार पाए हैं? अगर उभार पाए हैं तो ठीक, नहीं उभार पाए तो क्या कोशिशें हो रही हैं? जोशी साहब, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू को टच किया है। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में नौजवानों की तरफ और उनके खेल की तरफ रुझान को कभी भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया, और यही सोचता रहे कि ये गुल्ली डंडा खेल लेंगे या फुटबॉल खेल लेंगे या गली में क्रिकेट खेल लेंगे जी। और एक दो ग्राउंड रख दिए और सोचा कि बस यहाँ पर ये चलता रहे, एसोसिएशंस अपना काम करती रहीं। लेकिन मेन सफ़र रहा उसमें नौजवान खेलों का शौकीन, और उसमें सफ़र उन लोगों ने भी किया जो खेलते तो नहीं थे लेकिन खेल देखने के शौकीन थे। अगर आपको मैं कुछ देर पहले में ले जाऊं तो परेड ग्राउंड में फुटबॉल का मैच होता था तो कम से कम 10-15 हज़ार लोग मैच देखने के लिए आते थे। हमने खेलों की तरफ दो वजह से तवज्जो दी कि एक तो जो नौजवान है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र का है, उसको अपनी फिज़िकल एनर्जी को स्पेंड करने के लिए एक पॉजिटिव तरीका मिले, आउटलेट मिले। और उस तरीके का में से गेम्स के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा, खेल के मैदान के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जी। हमने पिछले 2 साल में तकरीबन हर एक पंचायत तक खेल को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायतों में भी खेल का कम से कम एक मैदान होगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी पंचायतों में बन गए हैं, बहुत सारी पंचायतों में बनने बाकी हैं। कहीं पे ज़मीन की कमी है तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर किसी सरकारी महकमे के दफ्तर के साथ ही कोई अगर जगह है जिसमें वॉलीबॉल का ग्राउंड बन सकता है तो वो बना दीजिए। अगर किसी और जगह पे कबड्डी का ग्राउंड बन सकता है, कबड्डी का ग्राउंड बना दो, ताकि बच्चे जिस वक्त वो ये हमारा जो यूथ है ये जिस वक्त भी फ्री हो तो बजाय ये फजूलियात देखने के और अपने मोबाइल पे देखने के, ये फिजिकल एक्टिविटी जो मेंटल फिटनेस भी, उससे एक तो उनकी मेंटल फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस होती है, और वो ड्रग और बाकी चीज़ों जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक पॉजिटिव, उनकी एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए एक पॉजिटिव वे मिलता है। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो बात की जाती है जी, आज की डेट में आईपीएल में हमारे 3 लोग खेल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वो आइसोलेटेड इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, सामने आई, कलेक्टिव नहीं है। आज हमारा एक बड़ी खुशी की बात है, शहीदी चौक में उमर मलिक, हाँ उमर मलिक, उसके वालिद आज भी वहाँ पे सब्जी की दुकान करते हैं। तो उनका बच्चा, तो उस बच्चे ने अपनी ब्रिलियंस थी उसकी, आज वो इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर है। तो
उसमें हमारी एफर्ट नहीं है। हमारी एफर्ट से आगे निकलना शुरू होंगे। इट वुड टेक टाइम। आप देखोगे 2 साल 1.5 साल के बाद आपको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे जी। हम सीरियसली इस तरफ जा रहे हैं कि तो हमारी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में 4-5 गेम्स को हम, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है और एक टारगेट है और एक मिशन है कि हमने ओलंपिक के पोडियम पे लाना है अपने प्लेयर्स को, तो उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक हम्बल कोशिश है हमारी कि हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दें जम्मू कश्मीर से। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर 2024 में नहीं तो 2028 में आप जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स को डिफरेंट गेम्स में ओलंपिक पोडियम के ऊपर देखोगे। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट। तो फारूक साहब, इसके साथ ही एक जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, आम मानने में ये आता है कि टूरिज़्म हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, लेकिन इन रियलिटी हॉर्टिकल्चर हमारी रियल बैकबोन है इकोनॉमी की, चाहे वो कश्मीर से हो, कश्मीर का सेब हो, नाशपाती हो, चेरी हो, या जम्मू के आम हो, जम्मू के बाकी अमरूद हो, बहुत से फ्रूट हों। तो इसको इकोनॉमी के साथ जोड़ने के एक ये हमारा सोशल कॉन्टैक्ट जो है कि हम बेचते हैं कश्मीरी एप्पल, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, दुनिया में अलग पहचान है, लेकिन होता ये था कि क्वालिटी वाइज हम उसको नहीं करते थे, उसको कैटेगरी में नहीं डालते थे। अब उस दिशा में क्या काम हो रहा है? ये सब देखिए, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से 70 to 80% जो हमारी पॉपुलेशन है यूटी की, वो जुड़ी हुई है जी। और आपने शुरू में ही जो कहा कि ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ महकमे है मेरे साथ, और मैं उसमें अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरे पास जो महकमे हैं वो करीबन, जैसे मेरा अगर ये महकमा है फूड एंड सप्लाईज का, तो वो करीबन 100% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। मैंने इंश्योर करना है कि लास्ट मैन जो रह रहा है कहीं पे, उस तक भी राशन जो है क्वालिटी राशन पहुँचे और टाइम पे पहुँचे। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर है, तो मेरा ये रहता है कि सोशल वेलफेयर में हम इतना काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कि फिर उसमें भी हम जो लास्ट आदमी जिसको ज़रूरत है मदद की, वहाँ तक हम पहुँचे। तो जिस वक्त बात आती है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की, तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में तो जैसे मैंने पहले बताया कि 70% हमारी आबादी जो है वो हार्टिकल्चर से और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर बहुत हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने सही कहा, हमारा पर्यटन मशहूर है पूरी दुनिया में और वो अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हार्टिकल्चर कश्मीर का उसकी जो पोटेंशियल है वो ऐसा है, जब हमने उसको एग्जामिन करना शुरू किया सारा, तो हमने देखा कि इसमें पोटेंशियल है कि हम इसको कम से कम 150% और इंक्रीज़ कर सकते हैं जी। तो उस इंक्रीज़ के लिए हमने हाई डेंसिटी एप्पल ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाए जी। अल्ट्रा हाई डेंसिटी उसमें इंट्रोड्यूस करवाए, और भारत सरकार की मदद से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से, नाबार्ड की मदद से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हमने इन चीज़ों को पुश किया। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने उसमें, और ख़ास तौर पर जो आज के हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं केंद्र में, उन्होंने हमें फुलेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दी है। एम हमारा ये है, और उस एम के ऊपर हम पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देख रहे हैं कि हम कश्मीर से ना सिर्फ एप्पल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, एप्पल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं,
और एप्पल की मार्केटिंग को भी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि उसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा ये होता था कि डब्बे में ऊपर वाली लेयर अच्छी होती थी, बीच वाली लेयर्स ख़राब हो जाती थी। आज की डेट में एप्पल की ग्रेडेशन के ऊपर और कश्मीर एप्पल को हम मतलब जेके ब्रांड की तरह अब कर रहे हैं जी। हमारे ऑफिसर्स ने जाके इसमें यूएई में जाके और बाकी जगहों पे जाके बड़े स्टोर्स के साथ बात की, बड़े इंटरेस्टेड जो प्लेयर्स थे उनके साथ बात की, और हमने एप्पल को डायरेक्ट जो इवन जो पेरिशेबल फ्रूट्स थे, हमारे चेरी थी तो उसको हमने थ्रू चार्टर्ड प्लेन्स डायरेक्ट दुबई वगैरह भिजवाना शुरू किया। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें टारगेट दिया कि इन किसान की इनकम को डबल करना है। मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे किसानों की इनकम डबल से भी ज़्यादा 3 गुना हो रही है। हमारे लोग अभी हम इस वक्त एक नया हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि जम्मू के जो कंडी क्षेत्र है, हॉट कंडी क्षेत्र, उसमें हम खजूर, क्योंकि हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे वाइल्ड खजूर के दरख्त हैं, उसमें फल नहीं होता। आप देखते होंगे अगर कभी आप जम्मू से पुरानी जो रोड थी उससे जिस वक्त आप जाते थे लखनपुर की तरफ, तो साइडों के ऊपर आपको बहुत सारे वो दिखते थे जी। तो लोग उसको डेकोरेशन के लिए कभी कभी लगा लेते थे कहीं पे, लेकिन उसमें फल नहीं था होता। तो हमने डिफरेंट एरियाज से एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। डिफरेंट एरियाज से खजूर के दरख्त लाकर हमने एक नर्सरी उसकी बनाई है। हम उसमें देखेंगे, और अगर वो एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो गया, जिसकी मुझे पूरी यकीन है कि वो कामयाब होगा, तो हमारा जो क्षेत्र जिसमें पानी नहीं लगता, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई सोच ही नहीं सकता कि गन्ने और बेर के अलावा कुछ लग सकता है वहाँ पे भी, तो वो एरियाज हमारे खजूर के लिए बेहतरीन एरियाज बन जाएंगे। अब दैट आई एम वेरी वेरी श्योर। ये सारा सिलसिला जो है ये है कि पूरे इस खत्ते को एक हॉलिस्टिक मैनर में हम एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी एक जगह पे मतलब पर्टिकुलरली फोकस नहीं हो गए। हम देख रहे हैं कि अगर राजमा है तो राजमा की हमारी जीआई टैगिंग हो। हमारी राजमा जिसको कहा जाए तो चाइनीज राजमा के साथ मिक्स होकर उसको ना बेचा जाए। हमारा केसर जाए तो कश्मीर का केसर के तौर पर जाए। हमारा किश्तवाड़ का केसर जाए तो किश्तवाड़ के केसर जाए। हमारा शहद जाए तो डिफरेंट जगहों का शहद जो है जीआई टैगिंग हुई हो, ताकि जो कंज्यूमर है उसको पता चले कि ये जो शहद है ये उस पहाड़ी के उस फ्लावर से लिया हुआ है और इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज ये क्या है। खान साहब, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें अक्सर क्योंकि बहुत सारा काम हो भी रहा है और उसमें ज़रूरत भी है और भी काम करने की, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो सेंटर्स हैं उनकी प्रॉपर ना सुपरविज़न होती है और वहाँ पे बहुत सी शिकायतें आती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी बेचारी लो पेड हैं, तो इसलिए उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट। देखिए, ऐसा हुआ कि ये जो सेंटर्स थे जी, आपने सही कहा कि उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश बाकी है। बदकिस्मती से पिछले 2 साल के जो ये काल गया है कोरोना का, तो जो हमारी सारी सोच थी उसके बारे में प्लान किए हुए थे कि कैसे इनको इम्प्रूव करना है, तो वो सारे के सारे ख़राब होना शुरू हो गए। हम अटेंड नहीं कर पाए, बच्चों को भी घरों पे ही रखना पड़ा, बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में आना बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक बच्चे को घर पे उसकी डाइट जो हमने कमिटेड हैं उसको देने की, वो उसको पहुँचाई जा रही है, घरों में पहुँचाई जा रही है। और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि उसका वेट, उसका ये सारा कुछ, उसकी सेहत वगैरह का वहीं पे घर पे ध्यान रखा जाए। ये जो चीज़ें हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर को इम्प्रूव करने की, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा जो
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सब आ गए हैं इनकी मदद से, क्योंकि इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं के वोटर्स के बच्चे हैं। अगर पंचायत में किसी जगह पे आंगनवाड़ी सेंटर बना है तो वो पंचायत के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसको रोज को देखें, और हम उनके जरिए जो डाइट जा रही है वो भी उन्हीं के जरिए परचेज करवानी है। उनके बच्चे हैं वो अपनी वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, कोशिश ये है, प्लान हमारा रेडी है कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव, कि वहाँ पे बाथरूम अच्छे हों, वहाँ पे सेफ्टी हो बच्चों की, वहाँ पे उनको पीने का साफ पानी मिले, खाना ठीक और उनको खाना ठीक मिले, उनकी सेहत के बारे में पूरा ध्यान रखा जाए, उनका मेडिकल चेकअप, उनका वेट, ताकि माल नरिश ना हो। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने बहुत सी बातें उजागर की जो हमें मालूम नहीं थी, और हमारे दर्शक जो भी आपको देखेंगे और देख रहे होंगे वो जान जाएंगे कि आप और आपकी सरकार कैसे अपने कार्य को निभा रही है। फारूक खान साहब जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कश्मीर से इनका उतना ही ताल्लुक़ है जितना जम्मू से है। अगर इनके यहाँ दलपतिया में जाने जाते हैं तो बटमालू में भी जाने जाते हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक शख्सियत ऐसी हैं जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं।